प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि आकाश शब्द का विषय है कि आकाश शब्द क्या है। तो देखिए, शब्द चाहे वो कोई सा हो, जितने शब्द होते हैं सब ये ब्रह्म होते हैं। इनमें से ऐसे ही आकाश शब्द है तो ये परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि उस उक्त मात्र में जो लक्षण बताए गए हैं वे उस ब्रह्म के ही पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए, सभी उपनिषदों में, सभी ग्रंथों में और वेदों में भी, वेदांत में भी, वशिष्ठ, रामायण आदि में, यानी जितने ग्रंथ हैं उनमें सब में ये कहा गया है कि समस्त भूत निसंदेह आकाश से ही उत्पन्न हुए हैं। यानी पृथ्वी और जल, अग्नि, वायु, ये सभी जो उत्पन्न हुए हैं ये सब आकाश से उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह समझिए आप इनको, आकाश में ही ये विलीन हो जाते हैं। इसमें जब उत्पन्न होते हैं ये इसी में विलीन हो जाते हैं। आकाश ही सबसे श्रेष्ठ है और बड़ा है, यही इन सब का परम आधार है। भाई, अब इसमें प्रश्न उठता है कि इन 5 तत्वों का आधार क्या है। इन 5 तत्वों का अर्थात भूतों का आधार आकाश है। तो ये आकाश से उत्पन्न होते हैं, ये इन्हीं का आकाशीय आधार है। समस्त शास्त्रों के 3 रूप बताए गए हैं। एक भूताकाश है, दूसरा है चिदाकाश, चित्ताकाश मतलब, और तीसरा चिदाकाश है। तो पहले समझ लीजिए, पहले का मतलब भूताकाश, दूसरे का मतलब है चिताकाश और तीसरे का मतलब है चिदाकाश। यानी उसमें चित के बाद में ता लगा हुआ है और एक दूसरा जो चिद है उसमें दा लगा हुआ है, इतना अंतर है इसमें। तो भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश, ये 3 है। इसमें चिदाकाश ही ब्रह्म है, जो तीसरा है, जो समस्त सृष्टि का कारण है। वही सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है, जिसके भीतर यह समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। सब उसी के आधार पर स्थित है। ये सब कार्य उस ब्रह्म के हैं। यह आकाश शब्द ब्रह्म उसी ब्रह्म का वाचक है। जीवात्मा और प्रकृति इसका वाचक नहीं है। यानी ये जीवात्मा है ना, ये भी आकाश तत्व से बाहर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आकाश तत्व को ब्रह्म तत्व माना है और जीवात्मा और प्रकृति ये इसका वाचक नहीं है आकाश तत्व का। आकाश तत्व का मेरा मतलब है ब्रह्म है। ये अन्य शब्दों से विशेष शब्द है आकाश। तो भाई और बहनों, समझने की कोशिश करिए कि ये 5 भूतों का मतलब क्या होता है, और इन 5 भूतों में भी अंतर्यामी रूप से ब्रह्म ही व्यापक होता है, कोई दूसरा नहीं है। अगर आप अपनी आत्मा को ब्रह्म मानोगे तो सभी आत्मा ब्रह्ममय हो गई, यानी फिर अनेक आत्मा नहीं है, एक ब्रह्म है। तो उसमें सारे पंचभूत भी आ गए, वहाँ भूतों की सृष्टि खत्म हो जाती है, केवल एक ब्रह्म है। और शुरुआत में जब कभी ये सृष्टि की रचना भई होगी तब केवल एक परमात्मा था, पंचभूत नहीं थे। परमात्मा ने ही इनको उत्पन्न किया है और वो फिर इनसे अलग भी हो गया है। आप समझ लीजिए, ये जड़ बना दिए हैं, आप चेतन स्वरूप होकर के इन पर राज करता है। और राज का मतलब है जैसे चेतन इनको चलाता है वैसे ही ये चलते, अन्य अपने आप नहीं चल सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अंतर्यामी रूप से सभी में ब्रह्म चेतन शक्ति विद्वान होती है, उसी के अधीन होते हैं। प्रलय हो जाती है तभी वो उसी के अधीन होते हैं, और सृष्टि होती है तभी वो इसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो बहनों भाई, इस वेदांत शब्दों को समझिए, जानिए क्या मतलब होता है। भूत उसी को बाधा देते हैं जो प्रकृति के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं, असत्य बोलते हैं, असत्य कार्य करते हैं। उन्हीं के लिए बाधा, खुद को नहीं बाधा देगी तो उसको संतान को बाधा देगी। यानी आप प्रकृति से खिलाफ काम करोगे
सत्य आचरण नहीं करोगे तब महाभूत बाधा उस मनुष्य को या स्त्री को व्यापनी बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। और सभी जितने भी इनका इलाज करते हैं वो आपको परमात्मा की तरफ ही मोड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो आदमी भगवान का, ईश्वर का नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, नित्य संध्या बंदन करते हैं, हवन करते हैं या पंच यज्ञ करते हैं, जैसे पक्षियों के लिए चुगा गिरना, कुत्तों के लिए खाना गिरना, किसी गाय पशु आदि के लिए सेवा करना, ये सब अपने बड़े बूढ़े या अपाजों की सेवा करना, कभी भी किसी आदमी को भूत बाधा नहीं हो सकती है। ऐसा कर्म करने वाले के लिए ये जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं उन्हीं के लिए बाधा होती है। इसीलिए भाई और बहनों ये समझिए, मैंने आज 5 भूतों के बारे में बताया है कि ये आकाश शब्द से उत्पन्न हुए हैं और ये इसी में विलीन हो जाते हैं, और ये आकाश ब्रह्म है, कोई अलग नहीं है। इसीलिए आप समझिए कि पंचभूतों में भी परमात्मा निवास करता है। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार।